कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, चेंज इन डेट ऑफ बर्थ। कोई भी एम्प्लॉई अगर अपने सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या उसका राइट है कि वो अप्लाई कर रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होनी ही चाहिए। इस बारे में बहुत सारे केस कई सालों से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते रहे हैं और बहुत सारे केसेस में तो ये प्ले ली जाती थी कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है ही नहीं। ये उस ज़माने की बात होती थी जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लोग लेते ही नहीं थे या उनके पास होता ही नहीं था। एक तो ये इशू हुआ करता था। उसके लिए तो एक प्रावधान है कि आप अपना एफिडेविट दीजिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाइए अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए। ये डॉक्यूमेंट आप पेश करिए और अमूमन उस एफिडेविट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दी जाती थी। दूसरा होता था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली लिखी गई है। लिखी क्या गई है? रॉन्गली दी ही गई थी एट द टाइम ऑफ सर्विस। जो डेट ऑफ बर्थ दी गई थी बाद में हमने ऑब्जर्व किया, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स से पता चला या हमने नोटिस किया कि ये डेट ऑफ बर्थ जो शुरू से स्कूल लेवल पे लिखी गई थी ठीक नहीं थी, तो अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाना चाहते हैं। तीसरी बात, कई बार स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूलिंग के टाइम पर जो डेट ऑफ बर्थ नोट हो जाती है और 10वीं के बाद जो कंफर्म हो जाती है तो उसी को फाइनल माना जाता है। इसको भी चेंज करवाने के लिए बहुत सारे प्रश्न सामने आते रहे और डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस इनमें कभी चेंज कर ली जाती थी और कभी नहीं चेंज की जाती थी। अभी एक केस हमारे सामने है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक इस विषय पे बहुत सारे पहले केसेस भी डिसाइड, जिनका हवाला हम देंगे। अभी जो हमारे सामने केस है वो केस है कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के। इस केस में टीपी नटराजा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर 21 सितंबर 2021 को किया है। ये लेटेस्ट जजमेंट है, जान लीजिए। इसमें ये एम्प्लॉई हैं टीपी नटराजा और इन्होंने अप्लाई किया अपनी सर्विस के लगभग 24 साल बाद, जब वो रिटायरमेंट की वर्ड्स पे पहुंच गए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया जाए। डेट ऑफ बर्थ जो उनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में थी वो थी 4 जनवरी 1960 और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ली थी 1984 में और अब ये चेंज करवाना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1961 को। इन्होंने एक एप्लीकेशन अपने ऑफिस में डाली और साथ ही साथ उन्होंने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन बैंगलोर सेशन कोर्ट में भी डाल दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इसको ये माना जाए। कॉरपोरेशन ने जब इनकी एप्लीकेशन को डील किया तो उन्होंने रिलाई किया कि कर्नाटका स्टेट सर्वेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ एज एक्ट 1974 में बना था और हम 1974 के उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को ट्रीट करेंगे और इस एक्ट के अनुसार अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो एम्प्लॉयमेंट के 3 साल के भीतर आपको अप्लाई करनी चाहिए या फिर जब एक्ट लागू हुआ है उसके 1 साल के अंदर आपको करवानी चाहिए। तो ये दोनों ही शर्तों को ये एप्लीकेशन पूरा नहीं करती, इसलिए कॉरपोरेशन ने रिजेक्ट कर दी और अब मिस्टर नटराजा हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने नटराजा के पक्ष में ऑर्डर कर दिया और उनको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए कॉरपोरेशन को आदेश दिया। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में इस इशू पर चर्चा की और ये पाया कि इतनी देर कर देना, एट द एंड जब आप रिटायर होने वाले हैं तब आप ये एप्लीकेशन डालते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी जाए, मीनिंग देयर बाय कि 1 साल और उनको नौकरी करने दी जाए, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। इस ग्राउंड पर भी रिजेक्ट हो सकती है एप्लीकेशन। राइट नहीं है एम्प्लॉय का कि जब भी उनका मन करे वो अप्लाई कर दें और आकर कहें कि अब मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, चाहे उसमें वो पूरे प्रमाण भी दे दें, उन प्रमाणों को देखते हुए भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था।
दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट के सामने इन्होंने अपनी तर्क दिया है कि मुझे ये कानून पता नहीं था या कॉरपोरेशन ने ये कानून मुझे बताया नहीं था, ये मुझे कम्युनिकेट नहीं दिया गया था, तो कोर्ट का मानना है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आप कोई कानून नहीं जानते हो तो इसके आधार पर आपकी एप्लीकेशन, आपको ये कहा जाए कि नहीं जी आप तो जानते नहीं थे इसलिए आपने डिले किया, तो ये कोई तर्क मान्य नहीं होगा। आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी जहाँ कर रहे हो उसके रूल्स रेगुलेशंस को तो आपको खुद ही जानना चाहिए, और नहीं जानते हैं तो ये कोई तर्क नहीं होगा कि आपको मालूम नहीं था। अब एक्ट है तो है, वो लागू हो गया है तो हो गया है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये लागू नहीं होगा, ऐसी शर्त मान्य नहीं हो सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले के भी बहुत सारे ऑर्डर्स का हवाला दिया है, जिसमें होम डिपार्टमेंट वर्सेस आर किरुबरकरम 1994 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रेमलाल 2011 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी इसी तरह के तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और बसव राजा 2011 का केस है, और साथ ही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड श्याम वर्सेस श्याम किशोर, ये 2020 का केस है। इन सारे केसेस का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, और ये होल्ड किया है कि पहली बात, ये कोई आपका राइट नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल ही जाए। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कोजेंट एविडेंस है या प्रमाण है आपकी उसका, आपने इतना डिले कर दिया है, अंत में आकर रिटायरमेंट के टाइम पर 24 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ बदल दिया जाए, तो इस बात पर भी कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सकता है कि आप विद इन लिमिटेड टाइम है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। एविडेंस होने के बावजूद भी आप इस तरह से करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। और अंत में आप ये कहें कि मुझे कानून नहीं मालूम था, मुझे लॉ नहीं मालूम था, आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको उसके रूल और कानून जानने ही चाहिए। ये आपका दायित्व है कि आप समझें कि आप पर कौन कौन से कानून, कौन कौन से नियम लागू होते हैं। आप उन्हीं कानूनों के तहत नौकरी कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। चाहे आपको न मालूम हो तो आपको पनिश किया जा सकता है। आपको कोई रूल नहीं मालूम, आप रूल को तोड़ते हो तो आपको डिपार्टमेंट तो पनिश करेगा ही, डिपार्टमेंट तो आपको डिप्राइव करेगा ही। फिर उस समय आप कहेंगे मुझे पता नहीं था, तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के प्रोसेस के बारे में चर्चा की। बना रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी फ्रेंड्स की मदद कीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।